तो आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स। क्या पढ़ेंगे? मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स में हमने आज चैप्टर जो है मैथ में क्या पढ़ना है, चैप्टर पढ़ना हमने 19। क्या पढ़ना है? 19, जिसमें चैप्टर का नाम है आपके पास पैटर्न। क्या नाम है? पैटर्न नाम है। ठीक है, पैटर्न क्या होता है वो पढ़ते हैं पहले। तो पैटर्न होता है, एक पैटर्न इज ए सेट ऑफ रूल। इसमें क्या होता है, एक नियम का एक कहीं ना कहीं सेट होता है विद इन द न्यूमरल एंड नंबर सीरीज। जिसमें क्या होता है, न्यूमरल होते हैं, नंबर सीरीज होती है। हैंस रेफर टू ए सर्टेन मैथमेटिकल ऑपरेशन। जिसमें क्या होता है, कुछ खास मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि लाइकवाइज जिसमें एडिशन होती है, प्लस होता है, सब्ट्रैक्शन माइनस होती है, डिवीजन डिवाइड होता है, एंड मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लाई होती है। फ्रॉम वन टर्म टू अनदर, एक टर्म से दूसरी टर्म के लिए प्लस होगा या माइनस होगा या डिवाइड होगा या मल्टीप्लाइकेशन होगी। मतलब पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है, इसमें कहीं ना कहीं रूल होता है। क्या होता है? ये रूल्स होते हैं। कौन से रूल्स होते हैं? ये होते हैं रूल्स होते हैं किसके लिए? रूल्स होते हैं मैथमेटिकल रूल्स होते हैं। क्या किसके लिए? मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए, है ना। मैथमेटिकल ऑपरेशंस में, मैथमेटिकल ऑपरेशंस में कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं? एडिशन होती है। क्या होती है? एडिशन होती है। एडिशन मतलब क्या होता है बेटा? प्लस, है ना। अगर सब्ट्रैक्शन माइनस, सब्ट्रैक्शन मीन्स माइनस। उसके बाद होती है मल्टीप्लिकेशन। क्या होती है? मल्टीप्लिकेशन, MULTI मल्टी, PLI प्लाई, CATION मल्टीप्लाइकेशन, जिसको आप मल्टीप्लाई कहते हो। फिर क्या होती है? डिवीजन। क्या होती है? डिवीजन, DIVISION, है ना। डिवीजन को क्या बोलते हैं? डिवाइड बोलते हैं। ठीक है जी, ये होता है। ठीक है जी, अब आपके पास इसको ना दो, मतलब इसकी ना क्लासिफिकेशन पैटर्न क्या होता है ना, पैटर्न की कितनी क्लासेस हैं? दो होती हैं। पैटर्न इज ऑफ टू क्लासेस, कितनी क्लासेस का? ये दो क्लासेस का है। दो वर्गों में इसको बांटा गया है ना जी। तो कितने वर्गों में बांटा गया है? दो। देखो, तो पहला होता है ग्रिप। क्या होता है? ग्रिप। अगर आप बोलोगे तो ग्रिप पैटर्न है पहला कौन सा है? ग्रिप पैटर्न है। ठीक है जी। दूसरा कौन सा है? दूसरा है आपके पास, दूसरे की बात करूंगा तो सीरीज बेस्ड पैटर्न। कौन सा? सीरीज बेस्ड पैटर्न, सीरीज बेस्ड पैटर्न। ठीक है जी, सीरीज बेस्ड पैटर्न। ठीक है जी। तो उसमें से सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? ग्रिप पैटर्न की। किसकी बात करेंगे? ग्रिप पैटर्न की बात करेंगे। ठीक है जी। मैंने क्या बोला? दो क्लासेस होती हैं इसकी। पहली क्लास है ग्रिप पैटर्न, दूसरी क्लास है सीरीज बेस्ड पैटर्न। पहले बात करते हैं ग्रिप पैटर्न की। ग्रिप पैटर्न क्या होता है? आज बात करते हैं। ग्रिप नहीं, सॉरी, ग्रिड। ग्रिप मैं लिख रहा हूँ, बार बोल भी रहा हूँ, है ना। ग्रिड है ये। क्या है? ग्रिड, GRID, ग्रिड, GRID ग्रिड। तो ग्रिड पैटर्न, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड थ्रू ए ज्योमेट्रिकल फिगर। कौन से फिगर में होती है? ज्योमेट्रिकल फिगर, जिसमें क्या होता है? स्क्वायर या रेक्टेंगल बनी होगी। क्या बनी होगी? स्क्वायर या रेक्टेंगल बनी होगी। सच नंबर्स आर अरेंज्ड इनसाइड द फिगर। कहता है ऐसे नंबर्स आपके पास क्या होंगे? फिगर के अंदर होंगे, अकॉर्डिंग टू ए सर्टेन पैटर्न, जिसमें क्या होता है? कुछ खास पैटर्न होता है। बट इन सच अरेंजमेंट वन और मोर नंबर्स इज मिसिंग। ऐसे अरेंजमेंट में क्या होता है? एक या एक से ज्यादा नंबर क्या होते हैं? गायब होते हैं। द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द मिसिंग नंबर। कैंडिडेट को क्या बोला जाता है? कि आपके पास मिसिंग नंबर ढूंढना है। एग्जाम्पल, जैसे कि आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है 6, 11, 16, 9, 14, 19, 13, 18, 23। अगर सेकेंड एंड थर्ड टर्म इन ईच रो इज एक्सीडिंग बाई 5 एंड 10 ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ ईच रो। मतलब क्या होता है? फर्स्ट रो की बात करूँ मैं तो देखो, रो क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे इसमें बोला कि आपके पास ग्रिड पैटर्न में या तो स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा? या तो स्क्वायर बनेगा, या क्या बनेगा? रेक्टेंगल बनेगी। या तो स्क्वायर बनेगा या क्या बनेगा? रेक्टेंगल बनेगी। अब जो स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल होगी, फॉर एग्जांपल एक स्क्वायर बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? स्क्वायर बोलता हूँ। तो स्क्वायर में फॉर एग्जांपल मैं कितनी बनाता हूँ? यहाँ पे इस तरह से लाइन देता हूँ, दे दी। अब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल मुझे ना इस तरफ ये जो आगे पीछे के लिए जो लाइनें हैं ना, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। आगे पीछे के लिए जो लाइन, उनका क्या बोलते हैं? रो। ये रो 1 है, इसको रो 2 बोलूंगा, इसको क्या बोलूंगा? R3। हाँ जी, सेम वही बात है, वही सेम बात है। ठीक है जी। जो नीचे के लिए होता है ना, उसको बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं? कॉलम। तो कितने कॉलम है इधर? 3 कॉलम है। तो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो देखो COLUMN, कॉलम 1। ठीक है जी। इसी तरह से अब क्या हुआ? जो फॉर एग्जांपल इधर रो 1 की बात करता हूँ मैं। किसकी बात करता हूँ? रो 1 की। रो 1 में इसने दिया हुआ है 6, 11 और 16। और मैं क्या करूँ? अगर रो 1 की मैं बात करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा? ये बात करते हैं किस तरह से। देखो, रो 1 में क्या है? रो 1 में ये है कि 6 + 5 करूँ तो क्या मिला मुझे?
11 मिला। तो क्या ये 6 के बाद 11 है, तो मीन्स जब आप रो में चल रहे हो तो आपके पास +5 करके अगला नंबर मिल रहा है। तो 11 में अगर मैं +5 करता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे? 16 मिलेगा। आई समझ? इस तरह से। बट रो 2 में बात करते हैं। रो 2 में क्या है? 9 है। 9 + 5 करूँगा क्या आ जाएगा? 14। 14 + 5 करूँगा तो क्या आ जाएगा? 19 है ना। तो रो 3 में अगर पहला डिजिट लेता हूँ मैं 13, तो 13 + 5 करूँगा तो क्या हो जाएगा? 18। 18 + 5 करूँगा तो क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। समझ आ गई कि नहीं? इस तरह से ये बना। समझ आई? तो इस तरह से आपके पास ये कुछ बना। देखो यहाँ पे भी ऐसे ही है कुछ। देखो सेम कराया मैंने। अब बात करते हैं आपके पास एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं तो कुछ आपको पता चल गया किस तरह से ऑपरेशन करने हैं हमने? आसान है ना। चलिए एग्जाम्पल 1 की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल 1 की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल 1 में बोलता है कि आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क। आपने क्या करना है? क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन मार्क आपने निकालना है। ठीक है जी। देखो तो आपके पास क्या है? 18 है, फिर क्या है? 21 है, फिर क्या है? 24 है, इधर 28 है, इधर 31 है, इधर 34 है, इधर 44 है, इधर क्या है? इधर 41 है, इधर है 38, इधर क्वेश्चन मार्क, इधर क्वेश्चन मार्क, इधर क्वेश्चन मार्क। देखो हमने क्या करना है? इसको मुझे ना स्क्वायर या रेक्टेंगल बनाने की ज़रूरत मुझे नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। आप देख रहे हो 21 + 10 कितना होता है? 31 होता है ना। 31 + 10 कितना होता है? 41 होता है ना। 41 + 10 क्या हो जाएगा? 51 हो जाएगा ना। तो मिल रहा है ना आपको? फोर्थ रो मिल रही है ना? मिल रही है। तो देखो यहाँ पे भी देखो 18 + 10 28, 28 + 10 कितना होता है? 38 + 10 कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। तो 24 + 10 कितना हो जाएगा? 34 + 10 कितना हो जाएगा? 44 + 10 कितना हो जाएगा? बस। तो आपके पास आंसर क्या चाहिए? एक आया 48, एक आया 51, एक आया 54। बताओ कौन सा है? 48 के बाद 51, लेकिन 53 नहीं, 54 चाहिए। तो 48, 51 और 54, तो कौन सा आया? बी पार्ट। सच्ची अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो इस टाइम से ऐसे भी यही आएगा ना आंसर? ऐसे भी यही आएगा, मगर इधर नंबर नहीं ना मिलेगा मुझे ये नीचे के लिए नंबर चाहिए। तो पता कैसे करेगा नीचे के लिए करना है या इस साइड के लिए करना है? जब मुझे नीचे भरना है तो नीचे चाहिए करना पड़ेगा ना। अगर इधर खाली होता तो मैं आगे के लिए करता। अच्छा। क्योंकि मुझे नीचे भरना है ना। नीचे के लिए खाली है ना सारे। इस साइड के लिए होता तो फिर ये समझो ये वाले ये 2 नंबर दिए होते। आई समझ? अगर मुझे नीचे के लिए ढूंढना तो मुझे मतलब नीचे के लिए नंबर दिए होंगे। आई समझ? खाली किस तरफ है? नीचे की तरफ है। इस तरफ बिल्कुल तीनों के तीनों खाली है ना। आगे समझ आ गई है ना। चलिए एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल 2 क्या कहता है? एग्जाम्पल 2 में कहता है कि आपके पास इफ़ सम ऑफ ईच रो अगर हर एक रो को क्या कर देते हो? प्लस कर देते हो, और कॉलम को और डायगोनल्स को। ठीक है, आर इक्वल। अगर हर एक रो कॉलम और डायगोनल क्या है? बराबर हैं, देन द वैल्यू ऑफ पी क्यू और आर। क्या किया? रो को प्लस कर रहे हो, कॉलम को प्लस कर रहे हो, डायगोनल को प्लस कर रहे हो, तो हर एक का सम कितना आ रहा है? इक्वल आ रहा है। बताओ पी क्यू और आर की वैल्यू क्या होगी? देखो सेम बात, सिर्फ क्वेश्चन को समझना है। तो चलो जी, बीच में 2 लिखी रहे हैं आपने, वर्टिकल में देनी है, और 2 लिखी रहे हैं हॉरिजॉन्टल में देनी है ना जी। तो वर्टिकल होता है नीचे ऊपर, हॉरिजॉन्टल होता है आगे पीछे, लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल होता है। देखिए यहाँ पे क्या है? पी, यहाँ पे क्या है? 15, यहाँ पे क्या है? 22, आपके पास दूसरी रो में 21, 19 और क्यू, थर्ड रो में क्या है? आर, 23 और 18। पता लग गया? अब देखो कैसे करेंगे। मुझे ना सम बराबर चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, क्या रो ये पूरा है? नहीं। इस रो में पूरा है? नहीं। इस रो में पूरा नहीं। तो कॉलम पूरा होगा कोई, तो ये कॉलम पूरा नहीं है, लेकिन कॉलम 2 पूरा है। तो मेरे को कॉलम 2 का सम देखो। कॉलम 2 क्या है? 15 प्लस में 19 प्लस में 23, तो किसके बराबर आएगा? 3 + 9 कितना होता है? 12 प्लस 5 कितना होता है? 15, 16, 17, 18, 19। 12 + 5 17 होता है। 12 + 5 17 होता है। कैरी किया 1, 2 + 1 3 + 1 4 + 1 5, 57 आया ना। इट मीन्स हर एक कॉलम का या हर एक रो का मुझे 57 ही प्लस चाहिए। तो मतलब अगर मैं C3 की बात करता हूँ, ये C2 था ना, तो C3 की बात करता हूँ तो क्या हो जाएगा? 22 प्लस Q प्लस 18 क्या हो जाएगा? 8 + 2 कितना होता है? 10 का क्या लगेगा? 0। कैरी किया 1 1 + 1 2 + 2 4,
प्लस में क्यू किसके बराबर होगा 57 के बराबर, क्योंकि सम करके तो 57 आएगा सबका, है ना। तो मेरे पास 40 प्लस क्यू है तो क्यू की वैल्यू निकल जाएगी। क्यू इक्वल टू क्या आ गया 57, लेकिन प्लस का 40 उस साइड जाके, क्योंकि क्यू के साथ में ये प्लस में है ना, तो माइनस का 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7 में से 0 गया 7, 5 में से 4 गया 1, तो क्यू की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 17 आ गई। कोई डाउट है नहीं है। अब क्यू की निकल गई, अब किसकी निकालनी है आर की। आर की भी निकाल सकता हूँ इस तरह से, है ना। आगे के लिए कॉलम के वजह से नहीं लिख सकता, क्योंकि अगर कॉलम में देखता हूँ तो पी और आर दो निकालने के लिए, जिस तरफ अगर कॉलम में मुझे एक ही निकालने के लिए होता है मैं कॉलम के हिसाब से प्लस करता, लेकिन रो के हिसाब से क्या है, एक निकालने के लिए और दो वैल्यू दी गई है, तो रो के हिसाब से करो। तो रो 3 कौन सा रो 3 में क्या मिल रहा है आर मिल रहा है, प्लस में 23 मिल रहा है, प्लस में 18 मिल रहा है, और सबको प्लस करके क्या चाहिए मुझे 57 चाहिए। आई समझ क्यों चाहिए, क्योंकि मैंने बोला था कि हर एक कॉलम और हर एक रो का प्लस करके क्या आना चाहिए 57 चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि हर एक रो, हर एक कॉलम और हर एक डायगोनल का सम जो है वो इक्वल है। तो मेरे को सिर्फ कॉलम 2 का जो सम था, सारे कॉलम 2 के 3 एलिमेंट मिले मुझे और उनका सम मैंने किया तो मेरे पास 57 मिला। अगर कॉलम 2 का सम जो है 57 है, इसका मतलब हर एक कॉलम, हर एक रो और हर एक डायगोनल का सम क्या है 57 है। समझ आ रही है। चलिए आप करते हैं। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास आर प्लस में क्या हो जाएगा 8 प्लस 3 11 का 1 और 1 कैरी, 1 प्लस 1 2 प्लस 2 4, 41 इज इक्वल टू में क्या है 57, विच इम्प्लाइज में आर की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 57, और ये 41 उस साइड जाएगा तो माइनस का 41, तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 1 करेंगे तो 6 आएगा, 5 माइनस 4 करेंगे तो 1, तो आर की वैल्यू आ गई 16। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए पी, क्या चाहिए पी, तो पी को मैं इस तरह से ही कर सकता हूँ, रो 1 के हिसाब से कर सकता हूँ ना। तो क्या हो जाएगा रो 1 इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा पी प्लस 15 प्लस 22 इज इक्वल टू में 57 है ना। तो क्या हो जाएगा विच इम्प्लाइज में आपके पास पी प्लस में क्या हो जाएगा 2 प्लस 5 7, 2 प्लस 1 3 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 57, तो पी इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 57 प्लस का 37 माइनस का 37 हो जाएगा, 7 माइनस 7 करोगे तो 0, 5 माइनस 3 करोगे तो 2, पी की वैल्यू कितनी आ गई 20। मुझे क्या पूछा था इसने किस तरह से पूछा था मुझे, पी क्यू एंड आर बोला था, है ना। पहले पी की वैल्यू चाहिए, फिर किसकी चाहिए क्यू की, फिर क्या चाहिए आर की। तो पी की क्या है 20, क्यू की क्या है क्यू की है 17, आर की क्या है 16, तो 20 17 16 यहाँ पे आंसर है 20 17 16 20 17 16 कौन सा पार्ट आया बी पार्ट। ठीक है तो इधर भी वैल्यूज, लेकिन इस तरह से नहीं चाहिए जिस तरह से क्वेश्चन में पूछी है। अगर क्वेश्चन में पहले पी पूछा तो पहले पी की वैल्यू लिखूंगा मैं, फिर अगर क्यू पूछा तो पहले क्यू की वैल्यू लिखूंगा, फिर अगर आर पूछा तो फिर आर की वैल्यू लिखूंगा। समझ आई, आगे पीछे नहीं करना, आगे पीछे नहीं करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। समझ आ रही है। चलिए सीरीज बेस्ड क्वेश्चन पैटर्न ये करेंगे हम कल, ये करेंगे हम कल। ठीक है जी, ओके।